Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है? फोकस, मन। आप प्रेजेंट में हो क्योंकि पास्ट आपके हाथ में नहीं है, वो जा चुका। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, वो आने वाला है। हाथ में अभी ये समय है। विजडम और नॉलेज में क्या फर्क है? नॉलेज इंप्लीमेंटेड इज विजडम, नहीं तो केवल वो नॉलेज ही रह जाता है। पर जब आप नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हो तभी तो विजडम आता है ना। मैं यही कहता हूं भाई, अपने इनर स्ट्रेंथ बढ़ाओ, कि जब तक आप अपनी अंदरूनी शक्ति नहीं बढ़ा सकते, आप बाहर की परिस्थिति से डील नहीं कर सकते। मेरी मदर का नाम था सीता देवी खेतान और मेरे पिताजी का नाम था सत्यनारायण जी खेतान। मेरे पिता बहुत ही बड़े विजनरी थे और सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने शालीमार इंडस्ट्रीज लगाई, क्योंकि जूट इंडस्ट्री कलकत्ते में बहुत बड़ी थी। अंग्रेज उस समय जूट मिलें सब देखते थे। क्योंकि मेरे फादर का एक ही ध्येय था, जो आज अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत। तो मेरे फादर ने उसी समय कह दिया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी जितना माल इंपोर्ट हो रहा है जो भी सेक्टर में, अगर हम उसको इंडिया में बना लें तो वो हमारा इंपोर्ट नहीं होगा, उतनी फॉरेन एक्सचेंज कंट्री की बन जाएगी। तो शालीमार इंडस्ट्रीज भी उन्होंने वैसे लगाई, जो कि जूट इंडस्ट्री से मतलब कि संबंध रखती है। शालीमार वायर्स जो पेपर इंडस्ट्री से लगती है, वो भी उन्होंने वही ध्येय से लगाया, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट इन कंपनियों में जो बनते थे उस टाइम सब इंपोर्ट होते थे, और हमारे फादर के लगाने के बाद इंपोर्ट्स बंद हो गए। मेरी मदर हमारी पिताजी कहते थे घर की लक्ष्मी है। हमारी माँ की वजह से ही उन्होंने बहुत पैसे कमाए, 7-8 फैक्ट्रियाँ लगाई, और मेरी माँ उनके लिए एक जैसे कि सीता माँ भगवान राम के लिए थी वनवास में, वैसे ही मेरी माँ मेरे पिताजी की एक फाउंडेशन थी, एक मोटिवेशन थी, एक बहुत बड़ा सहारा थी। मेरी बहन है मिसेस रेनू मोदी, शी इज़ मैरिड इन द मोदी फैमिली ऑफ मोदी नगर। फिर हमारे दूसरे भाई हैं मिस्टर सुनील खेतान, ही लिव्स इन कैलकाटा। मेरे तीसरे भाई हैं मिस्टर सुशील खेतान, ही लिव्स इन बॉम्बे। मेरे चौथे भाई हैं मिस्टर सुधीर खेतान, ही लिव्स इन जयपुर। और मेरे लास्ट ब्रदर हैं उमेश खेतान, ही लिव्स इन अमेरिका, अटलांटा। अपने अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, और हम 4 महीने में एक बार सब भाई मिल लेते हैं। सब एक बार 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, सब डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किसी को सहायता चाहिए नहीं चाहिए, तो वैसे करके अब काम चल रहा है। कारण अब सब अबव 60s हो गए, तो एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफियर करने कोई फायदा नहीं है, सब बने साथ हैं। मेरी शादी हुई 1976 दिसंबर में, और मेरी वाइफ का नाम है सरिता खेतान, और शी इज़ ए ग्रेजुएट। हमारे साथ हमारी वाइफ गई थी जब हम जिनीवा गए थे MBA करने। उस टाइम उन्होंने पूरा फ्रेंच सीख लिया, तो अब उन्हें फ्रेंच आता है पूरा। तो मेरी वाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ है, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस एंड अ वेरी शार्प माइंड, एंड हर मेमोरी पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। So she is able to see through a problem like a knife through a butter, and she can analyze the problem, and then she can always give her opinion to me and her advice कि मेरे हिसाब से इस situation में ये करना चाहिए। And I've generally seen that her advices are quite sane, and a lot of times they have been proven right. और दूसरी चीज उनमें एक बहुत बड़ी हमको सहायता मिली, वो है आदमी की पहचान। My husband is a very hardworking person
and he loves his family a lot. Like, he's a very good son, I must say, and he's always loved his parents like he worshipped to this day. My father-in-law went for Heavenly Abode for more than 26 years now, but he is like a living God in this family, and my mother-in-law also. To best of my knowledge, this only my brothers-in-law will be able to say, but he is a great brother. हमारे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा का नाम ईशान खेतान है, दूसरे का काहान खेतान है। ईशान ने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पास की, यूनिवर्सिटी ऑफ अबाना शैम्पेन, ये आपके शिकागो से 2 घंटे साउथ है। और दूसरे बेटे ने मैनेजमेंट कोर्स किया बैप्सन कॉलेज में, जो कि बॉस्टन के पास है, वेलेस्ली में। तो एक हमारा बेटा इंजीनियर है, एक हमारा बेटा मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, दोनों बिजनेस में है। एक बेटा फार्मास्यूटिकल कंपनी का पूरा फाइनेंस और प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन सब देखता है और डोमेस्टिक मार्केटिंग, और दूसरा बेटा टोटली इन्वॉल्व है इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। हमारे बड़ी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो हेवल्स जो कंपनी है, वो उनके जो चेयरमैन है मिस्टर कीमत राय जी गुप्ता, फाउंडर चेयरमैन, उनकी एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड है, तो उससे हुई हमारे बड़े बेटे की। और छोटे बेटे की एक बहुत बड़ा परिवार है, झुंझुन वाला परिवार कानपुर में, तो उनसे हुई। तो मतलब उन्हीं की बेटी से हुई, जिसका नाम है वेदिका खेतान, और ईशान की वाइफ का नाम है आंचल खेतान। एंड आई हैव 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। 2 ग्रैंड डॉटर है हमारे बड़े बेटे ईशान से। बड़ी ग्रैंड डॉटर का नाम है आश्वी, छोटी का नाम है आरिका, और जो मेरा छोटा बेटा है काहान, उसके एक बेटा है मेरा ग्रैंडसन, उसका नाम है कृशिव। मेरे इंस्पिरेशन है, विदेशी इंस्पिरेशन लें आउट ऑफ इंडिया तो एब्राहम लिंकन है, शेक्सपियर है। ऑन द ग्लैमर साइड आई लाइक एल्विस प्रेस्ली, फिर JRD टाटा, सैम मॉनिक शॉ, हमारे खुद के फादर, वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे हमारे लिए। और स्वामी विवेकानंद ने बहुत मेरे को इन्फ्लुएंस किया। हिंदुस्तान में नेताओं में अगर आप देखो तो सही माने में आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, वो मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। उनकी जो सोच है बिल्कुल मेरे सोच से मिलती है कि नेशन फर्स्ट। हॉबीज़ है, एक तो मेरी एक्सटर्नल हॉबीज़ है गोल्फ एंड टेनिस, एंड इंटरनल हॉबीज़ है मतलब inside the house and all, I like reading a lot, and nowadays I am only focusing on the Bhagavad Gita। मैं उसके डेप्थ में काफ़ी जा रहा हूँ और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है कि कब भगवान अर्जुन का मूड देख के क्या उसको बोलते हैं और किस शब्दों में बोलते हैं। आप देखो गीता में भगवान अर्जुन को 12 नाम से पुकारते हैं, जैसे महाबाहो, भारत, पार्थ, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और हर श्लोक में वो नाम देते हैं जो उस श्लोक से रेलेवेंट है। जैसे महाबाहो कहते हैं जब उसके अंदर वो चिंगारी भरनी होती है भगवान को। तो मैं वो स्टडी करता हूँ, स्ट्रैटेजी गीता में, ज्ञान के साथ गीता में स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी है कि किस तरीके से भगवान अर्जुन के मन को, जो इतना कंफ्यूजन में है, किस तरीके से दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। फिल्म में अब इंटरेस्ट जरा कम रहा, बट मेरा फेवरेट एक्टर हैज़ ऑलवेज बिन अमिताभ बच्चन, बचपन से। वेस्टर्न फिल्म्स में आई हैड वेरियस हीरोज, चार्ल्स ब्रॉन्सन, रॉबर्ट डी नीरो, सोफिया लोरेन, Julia Roberts, Robert Turner Redford. So I like films, and I like to hear Hindi
सॉन्ग्स जो हमारे टाइम के थे, 60s के, 70s के, 80s के, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। I love Switzerland, I love London, I love California, New York में, I love ऊपर में वो Seattle in Washington, and I like Atlanta because my brother stays there, and I like Austria very much and the Scandinavian countries. इंडिया में फेवरेट लोकेशंस है मेरी, जैसे हिल स्टेशंस मेनली, मसूरी, मशोबरा, कश्मीर, these are my, and Nainital, these are my prime locations which interest me. I am a mountain man, I am not a beach man, so I like locations which have mountains. एक तो मैंने देखा स्पेशली इन डेवलप्ड नेशंस, उनकी जो होमवर्क है वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, कॉमा, फुल स्टॉप, वहाँ चलता है, एटीट्यूड नहीं चलता। Why it has to be perfect, especially in say in Germany. I'm taking example of Germany कारण हमने जर्मनी के साथ बहुत डील किया है। Germans are hard negotiators, but once they've signed, then you can put the contract into your cupboard. Everything will be followed meticulously. So one thing I learned was how to manage projects, how to run projects, how to commission projects. I learned time management from them, that how important is time, because if you lose 5 minutes, those 5 minutes will never come back in your life. So I learned that. Third was, I learned that they are very transparent. I'm not talking, भाई अब हर देश में बुरे अच्छे इंसान रहते हैं, लेकिन ओवरऑल कल्चर बता रहा हूँ मैं कि जरा ट्रांसपेरेंसी का कल्चर ज़्यादा है। येस तो येस, नो तो नो, रादर देन सेइंग अच्छा हम सोचेंगे, जबकि हमें पता है कि हम नहीं कर सकते, फिर भी हम सोचेंगे, हम कंसिडर करेंगे। तो ये सब गोल गोल बातें ना करके इज़ बेटर टू बी ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट। आज टाइम किसी के पास नहीं है वेस्ट करने का, सो लेट्स गेट क्रैकिंग। सो व्हाट बेसिकली आई लर्नड वाज द मेटिकुलसनेस, द टाइम एंड दिस चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा। यू हैव टू बी 100%, यू कांट बी 99.9%, यू हैव टू बी 100%। नहीं, आत्मश्रद्धा को जी, बिकॉज क्या है जी, जब आप आत्मश्रद्धा को करते हो, आत्मज्ञान हो जाता है ना, तो ये रिचुअल भी रिचुअल नहीं लगता है, क्योंकि उसको भी हम स्पिरिचुअल होके करते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है? फोकस, मन, आप प्रेजेंट में हो, क्योंकि पास्ट आपके हाथ में नहीं है, वो जा चुका। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, वो आने वाला है। हाथ में अभी ये समय है। अभी आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये समय मेरा है, आपका है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंडफुलनेस, टू बी प्रेजेंट नाउ। तो मैं मेरे बच्चों को और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को, जैसे वो समझ सकते हैं, मैं यही कहता हूँ, भाई अपने इनर स्ट्रेंथ बढ़ाओ, कि जब तक आप अपनी अंदरूनी शक्ति नहीं बढ़ा सकते, आप बाहर की परिस्थिति से डील नहीं कर सकते। सो स्वयं की स्थिति विल हेल्प यू इन टैकलिंग द परिस्थिति। तो ये मैं उनको शिक्षा देता हूँ, क्योंकि अगर अंदरूनी शक्ति स्ट्रांग है तो दुनिया में कुछ भी हलचल हो जाए, हमारे बच्चे उनको पार कर जाएंगे, क्योंकि अंदर में शक्ति है। दे मस्ट हैव द पैशन, दे मस्ट हैव द परसिवियरेंस एंड दे मस्ट हैव द पेशेंस। ये 3 चीज़ युवा पीढ़ी में बहुत ज़रूरी है, और जब ये 3 चीज़ रहती है तो अपने आप फोकस आ जाता है। फोकस कैसे आता है? जहाँ आपका अटेंशन जाता है, योर एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज, क्योंकि जो हम आत्मा कहते हैं दैट इज़ नथिंग बट एनर्जी। आज आप बता दीजिए दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनर्जी बिना चलती है? ये बल्ब भी ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, गाड़ी भी है, पेट्रोल जा रहा है। तो ह्यूमन बॉडी में एनर्जी अगर नहीं होगी तो ह्यूमन बॉडी कैसे चलेगी?
जब एनर्जी चली जाती है तो वही बॉडी को हम क्रिमेट कर देते हैं। तो वो एनर्जी मैनेजमेंट इज स्पिरिचुअलिटी बेसिकली, एंड दैट इज व्हाट भगवद गीता टेल्स यू। नहीं, ये इनिशिएटिव अच्छी है जी, बिकॉज जो लोग अब जैसे हमारे उम्र के लोग जो अपनी ज़िंदगी का रास्ता तय कर चुके, और आप फोकस क्वेश्चंस करते हो कि हम रास्ता किस तरीके से तय किया, तो वो कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है, यंगस्टर्स के लिए। और चूंकि आप इतने लोगों को कवर कर रहे हो तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस यंगस्टर्स को देखने को मिल रहा है कि they can learn from anybody's experience. It depends on the mindset of who is listening to whom. So based on his own mindset, based on his own संस्कार, वो यंगस्टर अब्जॉर्ब कर लेता है हम लोगों की बात अपने जीवन में यूज करने के लिए। कारण कि देखिए जी, विजडम और नॉलेज में क्या फर्क है। नॉलेज इंप्लीमेंटेड इज विजडम, नहीं तो केवल वो नॉलेज ही रह जाता है। बट जब आप नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हो तभी तो विजडम आता है ना। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel